Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, रूस या इजराइल. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस. यानी रूस ने अभी कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराई है. और इस वैक्सीन का नाम भी जानना यहाँ पर ज़रूरी है. इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी. यानी जो वैक्सीन रजिस्टर हुई है इसका नाम है स्पुतनिक वी. अच्छा, इसके साथ जब बात रूस की है तो यहाँ पर रूस के बारे में कुछ और जानकारी जो है जान लेते हैं. जैसे कि अभी हाल ही में रूस में काउकाज 2020 एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी. इसका दूसरा भी नाम है काउकाज है. इसके साथ में दूसरा नाम है काउकाजस, यानी CAUCASUS, काउकाजस. ये एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है. जैसे एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय एक्सरसाइज होती हैं. जो द्विपक्षीय होती हैं वो 2 देशों के बीच, और त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच, और जो बहुपक्षीय एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत देशों के बीच आयोजित की जाती हैं. और अभी हाल ही में इसमें भारत भी शामिल होगा. और इसके साथ ही चीन, ईरान, पाकिस्तान समेत करीब 18 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे. और इनका आयोजन होगा रशिया में. साथ ही रशिया के बारे में और डिटेल देखते हैं कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को. यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल. प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन. और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिश्टिन. और यहीं पर अभी रशिया में ही इंद्र और एवियाई इंद्र, ये भारत और रशिया के साथ 2 एक्सरसाइज होती हैं जो इन दोनों देशों के मध्य होती हैं. और हमने देखिए पहले भी बताया था, फिर इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं इनको ज़रूर आप लिखते रहें. ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और कई सारी परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं. इसके साथ ही एक यूरोप से एक और डिटेल है अच्छी, कि जो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो भी रसिया में है, जिसका नाम है माउंट एल्बरस. ये पहाड़ भी रसिया में पाए जाते हैं. इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़. यानी छत्तीसगढ़ ने अभी शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है. और ये इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जो आदिवासी हैं या जो पारंपरिक वनवासी लोग होते हैं, जो वनों में निवास करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों को शहरी वन भूमि देना इसका मुख्य उद्देश्य है. और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है. अच्छा, इसकी राजधानी भी जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर. और रायपुर में देखिए एक है रायपुर और एक है नया रायपुर. तो जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अभी बदला गया है उसका नाम, और कर दिया गया है अटल नगर. ये नया रायपुर का नया नाम है. इसके साथ ही यहाँ की गवर्नर है अनसुईया उइके. और छत्तीसगढ़ में भी सी घाट ऐप लॉन्च किया गया है. इसके साथ ही पढ़ही तुहार द्वार, ये ऐप भी वहाँ पर लॉन्च किया गया है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है. और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसने भी डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है. और एक और बड़ी डिटेल है छत्तीसगढ़ से कि ई लोक अदालत वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है. इसके साथ ही गौधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार आयोजित कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली.
यानी नई दिल्ली में अभी ये वेबिनार आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ पर वेबिनार और सेमिनार में भी अंतर जानना जरूरी है कि जैसे वेबिनार जो होता है, अभी तक सेमिनार आयोजित होते थे, और वेबिनार जो अब आयोजित होता है कोविड-19 के कारण सबको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो सारे काम जो सेमिनार में होते थे, जब आप उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे तो कहलाता है वेबिनार। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की जब आ गई है तो जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यही आनंदीबेन पटेल यूपी के भी गवर्नर हैं। इनके पास यूपी का भी पद है, और इससे पहले आनंदीबेन पटेल से पहले यहाँ पर लालजी टंडन गवर्नर थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है। और लालजी टंडन लखनऊ से बड़ी एक अपडेट है इनके साथ कि लखनऊ में 2 नाम बदले गए हैं, और वो बदलकर नाम लालजी टंडन के नाम पर रखे गए हैं। एक चौराहे का नाम बदला गया है और एक सड़क का नाम बदला गया, जो वहाँ पर हरदोई लखीमपुर मार्ग है उसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लखनऊ हरदोई मार्ग, उस सड़क का नाम बदलकर लालजी टंडन रोड रखा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुई है। श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये भी श्रमिकों के लिए लॉन्च की गई है। अभी जब पैदल लोग निकल रहे थे कोविड-19 के कारण, तो वहाँ पर एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम था चरण पादुका पहल। इसमें चप्पल पहनाने से संबंधित है ये चरण पादुका पहल। इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना ये भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, यानी इस योजना में महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर वो मास्क जो महिलाओं ने बनाए हैं वो 11 रुपये पर गवर्नमेंट को बेच देंगी। और इसी से संबंधित है एक रोको टोको अभियान, यानी कुछ ऐसे संगठन बनाए गए हैं जो संगठन लोगों पर नज़र रखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो बिना मास्क के होंगे या बिना मास्क के जो घूम रहे होंगे, उन लोगों पर ये नज़र रखने का काम करेंगे और उनको ये मास्क देंगे, और उसके बदले में उनसे रुपए भी लिए जाएंगे, मास्क के पैसे। और ये मास्क जीवन शक्ति योजना में जो महिलाएं बनाएंगी वही वाले होंगे मास्क। इसके साथ ही टॉप पेरेंट ऐप है, ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में संकल्प योजना चलाई जा रही है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और इसके साथ ही एक मध्य प्रदेश से एक बड़ी जानकारी है कि जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। इसके साथ ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयु का गठन, और इसके साथ ही जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है इंतजार आपका। और मध्य प्रदेश पुलिस से एक और अपडेट है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है FIR आपके द्वार। और सुसाइड केस जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको कम करने के लिए या इनको रोकने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है आस पास हेल्पलाइन। और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, MP की गवर्नमेंट है, उसने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसका नाम है कर्मवीर पुरस्कार। मध्य प्रदेश में कान्हा, माधवगढ़, माधव, पन्ना, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी है जो शायद ही कुछ लोगों को ना हो कि एक वहाँ पर नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच नेशनल पार्क। और ये इसकी खूबी ये है कि ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 101। यानी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रतिबंध लगाया है 101 वस्तुओं के आयात पर, यानी अब इनका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और ये सारी चीज़ें भारत में ही बनाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, इसीलिए ये ऐसा किया जा रहा है और 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया जिनके आयात पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है,
हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू या मोजम्बिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरू। यानी पेरू के अभी प्रधानमंत्री हाल में ही बने हैं। अच्छा, बात पेरू की आई है तो जान लेते हैं कि पेरू की राजधानी है लीमा और करेंसी है पेरू सोल, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विस्कारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपन, यानी ऑप्शन 20 का सही है। जो मैक्स वर्स्टैपन है ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं, और यहाँ पर जान लेते हैं कि जो लुइस हैमिल्टन हैं ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये सेकंड नंबर पर हैं, यानी ये सेकंड नंबर पर हैं। और जो वाल्टेरी बोटास हैं ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं और ये थर्ड नंबर पर हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया? एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया? ऑप्शंस हैं DRDO, DIAT, डायल यानी DIAL या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, डायल, DIAL, यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। यानी कि इसमें फुली कॉन्टैक्टलेस बनाया जा रहा है इसको, यानी जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के जो सभी प्रोसेस हैं उनको पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस बनाया जाएगा। यानी एक जो महामारी चल रही है इसके एक सबक लेते हुए कि आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट कम हो या बिल्कुल ना हो, इसके लिए शुरू किया जा रहा है। और इसमें जो क्वारंटीन की प्रोसेस होती है उसको भी इसी के थ्रू अप्लाई किया जा सकेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC एम्पायर एलीट पैनल में शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं KR नारायण, KN अंता पद्मनाभन, R अम्बारतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, KN अंता पद्मनाभन। यानी इनको अभी ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया। इससे पहले एक और भारतीय एम्पायर को इस पैनल में शामिल किया गया है जिनका नाम है जिनका नितिन मेनन। अच्छा, बात ICC की है तो हम जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में और प्रेजेंट टाइम जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमरान ख्वाजा और इसके CEO हैं मनु साहनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं गोतबया राजपक्षे, रनिक विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिंद्रा राजपक्षे। यानी महिंद्रा राजपक्षे को अभी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। और इससे पहले अगर हम प्रधानमंत्रियों की सूची बनाएं तो आप सभी से ये मेरा हर बार कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आप ज़रूर लिख लिया करें कि कौन से प्रधानमंत्री हैं या किस देश की, जो इस तरीके की जो भी जानकारियाँ होती हैं उनको आप ज़रूर लिखते रहा करें। इसके साथ ही श्रीलंका से और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि जैसे अभी वहाँ पर एक टिड्डे की प्रजाति खोजी गई, यानी पिग्मी ग्रॉसहॉपर की एक नई प्रजाति खोजी गई और जो केरल के वैज्ञानिक के नाम पर उसका नाम रखा गया टिड्डे का। जो केरल के वैज्ञानिक हैं उनका नाम है धनेश वास्कर और जो प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम रखा गया है क्लेडोनोटस वास्करी। अच्छा, बात जब श्रीलंका की आई है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और ये कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की। और इसके अलावा श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। करेंसी है श्रीलंकन रुपया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे
और प्राइम मिनिस्टर को अभी हमने बताया ही है कि महिंद्रा राजपक्षे ही हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जानकारी है कि भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो इसका आंसर है पाक खाड़ी, PALK, पाक खाड़ी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया। ऑप्शंस हैं 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है उसका नाम है, उस थीम को जानते हैं इस नाम से, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसके साथ ही 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी यानी विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जितने भी दिवस हुआ करें आप उनको ज़रूर लिख लिया करें। और हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो अगस्त महीने में जो जितने भी दिवस हैं आप उनको अगर जानते हैं तो उनको हमें ज़रूर बताएं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप से या कई तरीके से बताया है, कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया था। आप लोग भी अगर अगस्त के महीने के सारे दिवस जानते हो या जो भी जानकारी हो अगस्त के महीने के दिवसों के बारे में, उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर यानी ऑप्शन बी, यानी इन्होंने अभी कृषि मेघ ऐप लॉन्च किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शंस हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन सी सही है इसका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी पीछे बात आ भी चुकी है, जो पहला शुरुआत के क्वेश्चन थे उनमें छत्तीसगढ़ की बात हो भी चुकी है कि यहाँ पर और भी सारी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, तो उसे भी जरूर देख लेंगे। इसके साथ ही जो आदिवासी वनवासी लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही अभी ध्यान रखेंगे कि जो शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, हाल ही में कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी या गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर, यानी प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो है वो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे देश के। और ये जो पुस्तक है कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल पर बेस्ड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI तकनीक साझा की है। ऑप्शंस हैं इजराइल, अमेरिका, जापान या रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल, यानी इजराइल ने अभी AI तकनीक साझा की है। AI तकनीक ये साझा की है इजराइल ने। तो इजराइल के बारे में हम जान लेते हैं कि कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यूसेका, और जो प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल में एक बड़ी सूचना है, वहाँ से एक बड़ी करंट है कि इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। और ये टैगोर हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनके नाम पर रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाल ही में
ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, नोएडा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। यानी कि मुंबई ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन यूज़ किए जाएंगे। और मुंबई का जो क्षेत्र है, वो शहर है वो दादर के क्षेत्र में वहाँ पर लगाए गए हैं ये। जैसे अभी तक जो मेल आइकन यूज़ होते थे, अब फीमेल आइकन वहाँ पर यूज़ होने शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी पहल है। और मुंबई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में कोई डिटेल जानते हैं कि जो वहाँ का हाई कोर्ट है, यानी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बेस्ड बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। फिर से सुन लेंगे, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और इसके लेखक हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक और बड़ी अपडेट है कि महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, ये भी पहल अभी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। और अन्नपूर्णा पहल भी वहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र का नृत्य है, वो एक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है, लावणी नृत्य, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किसने पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीएम। यानी पेटीएम ने अभी पहला POS डिवाइस लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पर जान लेते हैं कि POS डिवाइस क्या होती है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस डिवाइस के बारे में, कि जैसे आप पेट्रोल पंप पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जिस मशीन से कार्ड को स्वैप करते हैं, उसी मशीन को कहते हैं POS मशीन। शॉपिंग मॉल में भी आपको ये मशीन दिखती है, उसमें आप कार्ड स्वैप करते हैं। तो अभी POS डिवाइस को जो ये अभी बनाई है पेटीएम ने, ये पॉकेट में रखने वाली डायरी, मतलब जितनी बड़ी पॉकेट डायरी होती है उतनी बड़ी ये केवल डिवाइस है। छोटा साइज है इसका, और इसकी स्क्रीन का साइज है 4.5 इंच। अच्छा, बात पेटीएम की आई है तो कुछ और जानकारी इसकी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नोएडा, और इसके जो संस्थापक हैं जिन्होंने स्थापना की इसकी, विजय शेखर शर्मा। और अभी ये बहुत ज़्यादा पेटीएम चर्चा में रहा है अभी पिछले कुछ दिनों में, कि यहाँ पर एक पेटीएम मनी और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों विशेषकर खूब चर्चा में रहे हैं। तो जो पेटीएम मनी है, इसके CEO बने हैं वरुण श्रीधर, और जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस है, इसके CEO बने हैं विनीत अरोड़ा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, RK माथुर या VK सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RK माथुर। यानी RK माथुर ने अभी झंडे का अनावरण किया। अच्छा, RK माथुर के बारे में जान लेते हैं कि ये जो उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। और एक लद्दाख से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा कि जो हैरिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, इसे पहले कभी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो ऑप्शन हम लोग टिक करते थे या सही करते थे जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया है। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाता है और दूसरा हिस्सा लद्दाख। यानी जो अब हैमिस नेशनल पार्क है, ये अब लद्दाख में पड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्ड, रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी इनको अभी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको जो डेली के टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा हमारा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।